क्या तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना था। ये तुम पक्का ही तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? मतलब था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊं? अरे वाह, तुम तो आगे छा गए। तुम रहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत समझी। जना बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। सुनकर अच्छा लगा। उसको बस यही बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जिना की पावर जाग गई तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। देखो इसे, तुम इसे जानती हो? क्या तुम जिना के भाई हो? ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। चलो मेरे साथ। वेलकम होम हंटर टंगसू। ये कबाड़ सी जगह मेरा घर है। हंटर एसोसिएशन के एक मैनेजर ने मुझे यहाँ उससे मिलने बुलाया है। दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए। पता है तो सवाल क्यों पूछा? उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कि बहुत ढूंढने के बाद हमें उनकी बॉडी समुद्र में मिली थी। अभी तक तो ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते हैं। मिस्टर यो, फिर से मिलकर अच्छा लगा। तो हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। गुड इवनिंग। माफ करना, मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। से आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है कौन? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। तो हद है, कहा मैं नी रैंक्स वालों के साथ फंस गया। हंटर संग, ना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना। सब चलने के लिए तैयार? बार बार कहने की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। ये क्या? कहीं ये मेरी तरह वही रुको, मैं अभी वहां आता हूँ। अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। रेड गेट क्या होता है? इससे होकर गुजरता है। ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आइस एल्व्स, वो सभी बहुत ऊंचाई पर है। पहले तो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। वो क्या चीज थी? आइस एल्व्स। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। आपके साथ मुझे भी मंजूर है। मुझे भी। ये रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं, हमें यहाँ महीनों तक रहना पड़ सकता है। इसलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? तो क्यों नहीं? मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? या फिर शायद उससे भी बड़ा? इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। संभल कर जाना। तुम भी संभल कर जाना। देखो, तो आइस बेयर का काम है। तो नहीं लगता उनकी कुछ खास ट्रेनिंग हुई भी है। तैयार हो जाओ सब। को दिख नहीं रहा? ये देखो पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ से वाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतने आगे का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? कितना गर्म है ये। सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। बस कोई सवाल मत पूछना। यही मैं तुम दोनों से भी कहूँगा, ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल चेंज करो। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। हंटर डोंगसू, तुम यहाँ? नहीं था तुमसे दोबारा कभी मुलाकात होगी। अमेरिका में होना चाहिए। तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर एक रैंक हंटर आखिर करने किया गया है। नाम जिनवू संग इस गेट में फंसा है। सोचा था कमीने को आमने सामने देखूंगा। फिलहाल गेट के इस तरफ खड़ा डोंगसू भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। एक बात बताइए, आप असल में है कौन? भालू का मीट मेरी सोच से ज्यादा टेस्टी निकला। पर जरा सोच कर देखो, इतनी लड़ाई करने के बाद भी वो शाम की दौड़ लगाने गया है। ये मुकाबला बराबरी का लगता है। हेलो, आ जाओ।
ये तुम्हारा पहला काम है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। परछाई के सिपाही एक झटके में साफ हो गए। ग्रेस, उस वक्त भी अपनी पूरी लड़ाई तलवार के साथ लड़ता तो यकीनन वो मुझे आसानी से मार देता। अब इस लेवल पर जाकर कहीं हम बराबर हुए हैं? नहीं, शायद मैं अब भी इसके मुकाबले कमजोर हूँ। बहुत बढ़िया काम किया। मेरा नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड के महान लोगों में शामिल जरूर होगा। Arise. बहुत अच्छे। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। लाल दरवाजे के अंदर जिंदा रहना काफी मुश्किल है। ऐसा क्या? जिन्वू संग तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं था, है ना? इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें लेकर आया। मुझे बेवकूफ समझता है, उस जगह घुसाता है जहाँ हैरत अंगेज। अपना हाथ उसके गले से हटाओ। तू कब से मुझे ऑर्डर देने लगा? तो शुरू करें क्या? बहुत ज्यादा ठंड है। अरे यार, वही मैं सोचूं अब तक हमें कोई आइस बेयर दिखाई क्यों नहीं दिया? वो इतने ताकतवर नहीं हो सकते। निकलना होगा। तुझे मान गए छोटे। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन। हंटर डोंगसुक वोंग की मौत की असली वजह मैजिक बीस्ट से हुई लड़ाई को बताया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये झूठ है। आप ऐसा सोचते हैं तो आप हंटर जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हैं? सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं उस कमीने को मार सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे।